पीपल्स पार्टी नून लीग इख्तलाफात का ऊंट किस करवट बैठेगा। सदर आसिफ अली सरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सदर मुमलिकत के वफाकी वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत। दोनों रहनुमाओं की सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची पहुंचे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि सदर जरदारी बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो सुलह जो का किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग बदस्तूर जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की माफ़ी मांगें। अगर माफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ बहुत माफियाँ उधार हैं, शुरू भी उन्होंने किया, ख़त्म करना भी उनके बस में है। पीपल्स पार्टी को वफाक को कमज़ोर करना है, इसीलिए उन्होंने पंजाब हुकूमत को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ अज़म बुखारी ने सिंध हुकूमत को नया चैलेंज देते हुए कहा था कि 17 साल की सिंध हुकूमत में 17 मनसूबे दिखा दें, हम मरियम के 2 साल में 50 मनसूबे दिखा देंगे। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर ऑपोजिशन में शामिल होने की पेशकश। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद लेकर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर किसी शर्त के पीपल्स पार्टी का साथ देगी। इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनमें भी पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। गुज़श्ता रोज़ असद कैसर का कहना था कि पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती ना करे, अभी आए इस हुकूमत को फारिग करने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश करें, हम साथ देंगे। शिकारपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। वाक़े में 4 मुसाफिर जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। धमाके की नौयत जानने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तलब। पुलिस का कहना है कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मुतासरा रेलवे ट्रैक से शवाहिद इकट्ठा कर रहा है। मुसाफिरों को बसों के जरिए भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुतासरा ट्रैक की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे तक लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी पुलिस से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर लाड़काना को जख्मी मुसाफिरों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। पाकिस्तान और मलेशिया नौजवान आबादी से मालामाल हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि नौजवानों इंसानियत की खिदमत के मौके फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री देने की तकरीब से खिताब कहा कि बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मलेशिया इल्म व दानिश का मरकज़ है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत हो। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री दी गई। तकरीब में वज़ीर आज़म ने अजीम शायर व मुफ़क्किर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मशहूर शेर भी सुनाया। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में इश्तराक में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बनाने और कारोबार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। हम पाकिस्तान के IT, टेक और AI के शोबों में मुतालिका बैनुल-अक़वामी बिजनेस ग्रुप्स और सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI को बतौर मुल्जिम बयान कलमबंद कराने के लिए सवालनामे दे दिए गए हैं। कल जवाबात मांगे हैं, शायद परसों सजा भी हो। अदालत जज साहब को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दे। बानी PTI के वकील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, उसको भी देख लेते हैं। इस केस में नोटिस कर रहे हैं, समात मुलतवी, आइंदा तारीख समात बाद में बताई जाएगी। इससे पहले अदालत के पूछने पर बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने बताया कि उनके मौकलान पर ज्वेलरी सेट समेत दीगर कीमती तोहफे लेने का इल्ज़ाम है। अगर कोई
फर्द खुद बताए कि उसने तोहफा लिया तो फिर उसके खिलाफ केस कैसे बन सकता है? छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुस्तफ़ा नवाज खोखर के वकील शाहिद जमील ने कहा, फुल कोर्ट तश्कील से मुतालिक हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे, चैम्बर अपील दायर की है, उस पर पहले फैसला किया जाए। बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, पहले हम आईनी बेंच पर एतराज़ और फुल कोर्ट का मामला सुनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्तें मंजूर। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तान भारत से हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, मार्का हक में भारत हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी भी अदाद-ओ-शुमार और हक़ाइक़ से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा कि हमारी हिकमत अमली मौसर कारगर प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज़ को शामिल करना रही है। मकामी, मशरकी या मगरबी, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान आज अफगानिस्तान पर अहम 7वीं मॉस्को फॉर्मेट इजलास में शरीक होगा। इजलास में चीन, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और मुनशियात की रोकथाम, ख़वातीन की तालीम और अफ़गान महाजरीन से मुतालिक मसाइल भी ज़ेर गौर आएंगे। गुज़श्ता रोज़ रूस, पाकिस्तान, ईरान और चीन के इजलास में एजेंडे और अलामिया को हतमी शक्ल दी गई। मॉस्को में नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान की चीन, रूस और ईरान के खुसूसी एलचियों से मुलाकात, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में हमास इसराइल बातचीत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात में अमरीका, कतर और मिस्र के वफूद ने बतौर सालिस शिरकत की। पीर को बातचीत का पहला दौर रात देर तक जारी रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा जंगबंदी से मुतालिक मुआहिदा जल्द होने की तवक्को है। हमास इन चीज़ों से इतफाक़ कर रही है जो बहुत अहम है। मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे पर बातचीत शुरू होने के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी, मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने हमले के बाद हिरासत में लिए गए माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत स्मूथ फ्लोटिला के 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग यूनान पहुंच गईं। फ्लोटिला अरकान को यूनान और स्लोवाकिया डिपोर्ट किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक स्मूथ फ्लोटिला से हिरासत में ले गए पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के महफूज इनखला के लिए ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए कोशिशें जारी हैं। उर्दन हुकूमत के ताउन से मुश्ताक अहमद खान की वापसी का अमल चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। 24 घंटों में दरियाई सतलुज, रावी, चनाब, जेहलूम में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। PTMA पंजाब का कहना है कि बारिशों से दरियाओं के बहाव में इजाफा हुआ, ताहम सैलाब का खदशा नहीं। उधर दरियाई सतलुज में भी गंडा सिंगवाला और रावी में हेड से दिनाई पर निचले दर्जे का सैलाब। शरह सूद में कमी का इन्हिसार सैलाब से होने वाले नुकसानात और IMF की इजाज़त पर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कलील मुद्दती महंगाई की शरह हदफ से 5 से 7% तक जायद रह सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर महंगाई मरकजी बैंक के हदफ में रहेगी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी ने महंगाई की शरह कम रहने में कलीदी किरदार अदा किया। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी आइंदा भी फ़ायदेमंद होगी। कराची के इलाके सईदाबाद के मदरसे में तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक उस्ताद के खिलाफ 9 साल के बच्चे पर तशद्दुद का मुकदमा सईदाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल गिरने के वाक़े में अमवात की तादाद 67 हो गई। स्कूल की इमारत के मलबे तले अफराद को निकालने का 9 दिन जारी रहने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि मलबे से मज़ीद लाशें मिलने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। अब तक सिर्फ 17 लाशों की शनाख्त की जा चुकी है। इंडोनेशिया के जजीरा जावा में कसीरुल मंजिला इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल की इमारत 29 सितंबर को उस वक्त गिर गई जब 170 से ज़ायद तलबा असर की नमाज के लिए जमा हुए थे।